हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इश्क इनायत। इट्स मी टोडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनकंडीशनल लव एपिसोड नंबर 103। ओह माय गॉड, कल का एपिसोड भाई सो हॉट ना। यस आई नो। सो चलते हैं आगे। एंड कल अगर एपिसोड नहीं देखा है तो उसे जाके देखो एंड जल्दी जल्दी कमेंट करो कैसा लगा। एंड उन्होंने देख लिया है, उनके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और जिन्होंने नहीं देखा है भाई लोग, क्या कर रहे हो? नहीं, कर क्या रहे हो? इतने तगड़े तगड़े वीडियोस आ रहे हैं, जाके देखो। आई मीन सुनो। सो मैंने इंट्रो दिया था यार। ये मूवी देख के ना मेरी 10-10 मिनट में याददाश्त जा रही है। सो आज का सीन स्टार्ट होता है सेम नाइट, बट माही एंड एनी से। एनी चुपचाप टेरेस पर जाकर बैठी थी, एकदम चुपचाप। वो नताशा के रूम से निकली थी माही को देखकर, उसके बाद वो छत पे चली गई थी। माही सानवी नताशा के रूम से निकलकर एनी को ढूंढ रही थी, बट नहीं मिलती। माही लास्ट में जाती है छत पे चेक करने, एंड एनी ऑफ कोर्स वहीं थी, वो मिल जाती है। माही भाग के जाती है एनी के पास। माही कहती है, आप यहाँ हो? मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। एनी कुछ नहीं कहती, वहाँ से चली जाती है, लाइक ऐसे इग्नोर करती है। नीचे आती है, पानी लेती है, जो रूम उसे प्रोवाइड किया गया था उसके तरफ जाने लगती है। माही भी उसके पीछे पीछे जा रही थी एंड कंटिन्यूसली एनी से पूछे जा रही थी, अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने? ऐसे क्यों कर रही हो? क्यों इग्नोर कर रही हो? लाइक गुस्सा हो? ये सब कुछ वो पूछ रही थी। एनी कहती है, डोंट डिस्टर्ब मी, अंडरस्टैंड? गो गेट योर वर्क। मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना काम करो जाके। माही कहती है, मेरा यही काम है। एनी अपने रूम में एंटर करती है एंड पीछे पीछे माही भी घुस जाती है, बट एनी डोर क्लोज कर देती है। माही डोर के बाहर ही रह जाती है। माही डोर पे नॉक करती है एंड कहती है, एनी डोर ओपन करो, मुझे अंदर आना है। एनी ओपन द डोर, मुझे अंदर आना है। एनी कहती है, अपने रूम में जाओ। माही कहते हैं, नहीं, मुझे आपके रूम में आना है। माही जोर जोर से डोर पर नॉक करती है। एनी और डोर क्लोज करके नहीं रख पाती है। भाई इतना जोर से रात को कौन खटखटाता है? आई मीन नहीं रहने दे रही थी माही एनी को शांत, एंड डोर ओपन कर ही देती है एट लास्ट एनी। माही अंदर आती है, एनी रूम से बाहर जाने लगती है। आई मीन आपको इस रूम में रहना था ना, आप रहो, मैं ही जाती हूँ, लाइक ऐसे वाला था। वो ऐसा नहीं करती है कि उसे भगा देती है, नो। एनी बहुत ही ग्रीन फ्लैग वाली है, ऑफ कोर्स। माही उसका हाथ होल्ड करती है एंड एनी को अपनी तरफ पुल करती है एंड कहती है, इरिटेटेड वॉइस में कहती है, आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मतलब
हुआ क्या है? तब से देखी जा रही हो, इग्नोर किए जा रहे हो। प्रॉब्लम तो तुमको कहना नहीं है, अब बताओगी? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? एनी माही का हाथ छुड़ाते हुए कहती है, कुछ नहीं, जो करना है करो, जाके सानवी की जगह पर बैठी थी ना, वहीं पे जाओ, वहीं पे बैठ जाओ। मेरे पास क्यों आई हो? एनी जेलस फील कर रही थी। ओह माय गॉड। हाँ, माही समझ जाती है एंड कहती है, ओहो, आप इसीलिए गुस्सा हो? एनी कहती है, मैं किसी से कोई भी चीज़ के लिए गुस्सा नहीं हूँ, गॉट इट? एंड फिर से जाने लगती है, क्योंकि हाथ तो वो छुड़ा ली थी। माही पीछे से जाके हक करती है एंड कहती है, सॉरी ना, आपको तकलीफ़ हुई। सानवी मेरी फ्रेंड है और नताशा उस हिसाब से मेरी जीजू हुई, मजाक तो बनता है ना। माही एनी को छोड़ती है एंड अपनी तरफ टर्न करती है एंड कहती है, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी जेलस हो जाओगी। एनी कहती है, मैं नहीं हूँ जेलस, सिर्फ गुस्सा आ गया था। आप मेरी हो और ये सारी चीज़ें मेरे साथ होनी है आपकी। आपको ये करते देख थोड़ा गुस्सा आ गया था, क्या करूँ? माही कहती है, ओके, आगे से ध्यान रखूंगी कि ऐसी चीज़ें ना हो मुझसे। अब तो नाराज़ नहीं हो ना? एनी कहती है, हूँ। माही कहती है, अरे अब किस लिए गुस्सा हो, सब तो क्लियर हो गया ना? एनी कहती है, हाँ क्लियर तो हो गया, बट मुझे कुछ चाहिए। आपने इतनी बड़ी गलती की है, उसके लिए सिर्फ सॉरी काफ़ी तो नहीं है ना, मुझे कुछ चाहिए। माही कहती है, क्या? एनी अपने चिक्स की तरफ पॉइंट करती है। माही समझ जाती है, बट थोड़ा ना समझने की एक्टिंग करती है वो। माही कहती है, आपके चिक्स पर कुछ नहीं लगा है, क्लियर है सब? एनी कहती है, मुझे किस चाहिए यार? यार कितनी अच्छी है यानी, चिक्स पर किस करने बोल रही है। दूसरा कोई होता तो लिप्स पर कहता। यार वो ग्रीन फ्लैग नहीं, ग्रीन फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट बहुत अच्छी है यार। कैसे किसी ने इसको साइड कर दिया होगा, अच्छा हुआ साइड कर दिया। दैट्स वाई माही को ये पूरा ग्रीन फॉरेस्ट मिल गया है। यार किस्मत वाली माही है, सही में माही है। गाइस, सच है ना ये, हम लोग जो प्लान करते हैं हमेशा वो या तो ख़राब हो जाता है या तो नहीं जो वर्क करता है। लेकिन गॉड का जो प्लान होता है हमारे प्लान से हमेशा अच्छा होता है। माही और एनी को ही देख लो, अगर वो बंदी माही एनी को नहीं छोड़ती तो एनी यहाँ नहीं आती, अपना दुखड़ा नहीं रोती, एंड उसके दोस्त मिल के माही से इसका ये नहीं पिनअप नहीं करते, है ना? माही स्माइल करती है एंड कहती है, स्टोरी पे आते हैं गाइस। माही कहती है, तो आपको किस चाहिए? एनी हाँ में सर हिलाती है। माही कहती है, आंखें बंद करो। एनी कहती है, ओके। वो बहुत एक्साइटेड थी भाई, किस मिल रहा था। एंड माही ऑफ कोर्स कुछ नहीं बोली थी, एंड कुछ बोलने का ऑप्शन एनी ने छोड़ा भी नहीं था। वो चिक्स पे किस मांग रही थी लाइक अ बेबी। अरे हाय। देन आंखें बंद करती है एनी। माही एनी के करीब जाती है, एनी को चिक्स से होल्ड करती है एंड एनी को
चिक्स पर किस मिल रहा था। मैं एनी तो भाई 7वें आसमान पे थी। उसे बहुत खुशी हो रही थी, क्या ही बोलूँ। उसका स्माइल तो भाई हेयर टू हेयर, समझ रहे हो, था। माही देखती है, वो स्माइल करती है एनी का स्माइल देखकर एंड कहती है, सीरियस टोन में कहती है, स्माइल करना बंद करो। एनी रुक जाती है। आई मीन माही का जो टोन था वो उसके एक्सप्रेशन से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था एंड एनी की तो आंखें बंद थी, वो कैसे ही समझ सकती थी, है ना। माही मन ही मन कहती है, कितना डरती है। माही एनी के फेस को दोनों हाथ से होल्ड करती है अच्छे से एंड किस करती है। जैसे ही किस करती है एनी अपना आँख खोल लेती है। एनी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि एनी को लिप्स पर किस कर रही थी माही। ओह माय गॉड, ये तो बिन मौसम बरसाती हो गई भाई। ओह भाई, माही बहुत ही प्यार से किस कर रही थी एंड माही की आंखें ऑफ कोर्स बंद थी। धीरे धीरे एनी की आंखें भी बंद हो जाती हैं। उसे पहली बार शौक तो लगा था, बट टाइम के साथ साथ तो वो दोनों हो गए थे कंफर्टेबल। किस 10 मिनट तक कंटिन्यूअसली चलता है। माही बहुत ही पैशनेटली किस कर रही थी एंड हमारी जो एनी है वो भी बहुत अच्छी तरह से माही को सपोर्ट कर रही थी। लाइक कोई रोक टोक नहीं। माही कभी अपर लिप, कभी डाउन लिप, कभी अपने टंग को, कभी अपने टंग से कर रही थी। आई मीन बहुत अच्छी तरह से वो लोग किस कर रहे थे एंड इतना इतना पैशनेटली कर रहे थे कि उन दोनों को सांस भी नहीं लिया जा रहा था। एंड ऐसे टाइप का किस 10 मिनट तक चलता है। सोच सकते हो गाइस, दोनों की हालत ही ख़राब हो जाती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। दोनों की ही ब्रीदिंग हाई हो चुकी थी, ऑफ कोर्स हाई होगी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं एंड स्माइल करते हैं। अब ये वाला सीन एंड करते हैं, ओके, क्योंकि ये कहानी तो उन दोनों की है नहीं, तो वो दोनों को क्यों ही मैं ज़्यादा स्क्रीन टाइम दूँ, है ना। सो सीन को शिफ्ट करते हैं नताशा एंड सानवी पर। सानवी और नताशा का डेकोरेटेड रूम। सुबह होने से पहले की जो रात होती है ना, वो भी घना अंधेरा वाला रात। आई मीन सुबह के 4-5 बजे ऐसे टाइम पर मॉर्निंग होने वाली होती है। दोनों एक दूसरे के साथ कर्डल करके सोए हुए थे। सॉफ्ट लाइट एंड ड्रीमी सा मोमेंट। सडनली नताशा की आंखें खुलती है। पूरा पानी पानी चेहरा हो रखा था, सांसें तेज हो गई थी। वो सानवी को देखती है। सानवी उसकी बाहों में ही थी, बट उसकी जब आंखें खुली थी वो आई मीन छत की तरफ देख रही थी। वो देखती है सानवी को। सानवी अभी भी सो रही होती है नताशा को होल्ड करके एंड सानवी का जो हेड था वो नताशा के हाथ पे था। नताशा डर के साथ कहती है, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं आपको खोने का सपना देख रही थी जान। वो अपने आप से ये सब कह रही थी क्योंकि हमारी सानवी तो सोई हुई थी। वो ये सब कह रही थी एंड बहुत स्लोली कह रही थी। अपने दिल पर हाथ रखती है।
आंखों में आंसू आ जाते हैं, लाइक उसने बहुत ही गंदा वाला सपना देखा था। और सपना, सुबह का सपना कहते हैं सच हो जाता है। और आज का दिन इतना अच्छा था, वो दोनों साथ है, एक दूसरे के पास है, फिर ये सपना क्यों? क्या ये सपना कोई आने वाला मुसीबत का इशारा तो नहीं कर रहा? नताशा तो फुल ऑन डर चुकी थी। वो अपने दिल पर टैप टैप करती है एंड अपने दिल को समझाती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी, शांत हो जा। उसका दिल बहुत ज़्यादा तेज़ धड़क रहा था और उसके जो आंखों से जो आंसू बह रहे थे वो बह ही रहे थे। वो सानवी को और अपने करीब करती है, लाइक थोड़ा सा और टाइटली ग्रैब कर लेती है उसको, जैसे कह रही हो कभी मत जाना। सानवी नींद में ही हल्की हिलती है पर जागती नहीं है। नताशा उसके फोrehead पर प्यार से किस करती है। नताशा विस्पर करती है, आप मेरी जान हो और मैं आपको कभी खोने नहीं दूंगी, कभी नहीं, कुछ भी हो जाए। नताशा की आंखों में आंसू थे और रूम में वो प्यार भरा साइलेंस। वो जो रात उन लोगों के बीच हुआ वो रूम बयां कर रहा था, बट ये सपना भी नताशा के जहन से नहीं जा रहा था। ये उसे सोचने पर कुछ मजबूर तो कर रहा था। अपने प्यार को दूर जाते हुए देखना ये बहुत बुरा है। अब सीन को थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। ओके, जब नताशा एंड सानवी फेरे के लिए खड़े हुए थे एंड फेरे ले रहे थे, मीडिया वाले शादी को लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और ये परमिशन के साथ ही हो रहा था। लाइव स्ट्रीम कोई देख रहा था अपने प्लेस पर। उसके हाथ में एक वाइन का ग्लास था। एक मिनट, ये किसी लड़की का हाथ है। वो लड़की कौन है? फेस नहीं दिखता। वेडिंग देखती है एंड उसके बाद टीवी ऑफ। देन वो लड़की कहती है, वेट एंड वॉच मिस नताशा अरोड़ा, आपकी स्माइल ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी फेस पर, क्योंकि मैं आ गई हूँ आपकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ बर्बाद करने के लिए। हाँ, खुशियाँ आती नहीं कि गम वाले पहले आ जाते हैं। यार थोड़ा सा तो चैन से रहने दो। अब ये कौन सी मुसीबत आई है पवंडर कहीं की। अब देखेंगे ये पवंडर कौन है। सो जानने के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए। और सो आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं सस्पेंस के साथ। एंड स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोग मेरी बकवास को पसंद करते हो, सो मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोगों में से किसने किसने सैयारा मूवी देखी है? अगर नहीं, मतलब जिन्होंने देख लिया है वो लोग तो जानते होंगे क्या हो रहा है। मतलब लोग थिएटर में बेहोश हो रहे हैं रोते रोते, ये हो रहा है वो हो रहा है। मुझ पे ना अलग ही चीज़ हो गई है। लोगों को प्यार दिख रहा है, मुझे बीमारी दिख रही है। वो लड़की का वो 10-10 मिनट में गजनी बन जाना मुझे वो दिख रहा है।
एंड मेरे साथ भी वही हो रहा है। आई डोंट नो वाई, बट मैं भी ना कुछ बोल के ना तुरंत भूल जाती हूँ। कल ही तो ऐसा हुआ, मैं अपने हेयर्स पे क्लिप लगा रही थी, क्लेचर लगा रही थी, आई एम सॉरी, क्लेचर लगा रही थी। एंड मैं बाहर से आई, अपने ही हेयर से क्लेचर खोली एंड अपने टी शर्ट पे लगा लिया। एंड देन अपने हेयर को अच्छे से बाइंड अप करके मैं अपना क्लेचर ढूंढ रही हूँ। इधर उधर इधर उधर मैं मम्मी पे चिल्ला रही हूँ, माँ मेरा क्लेचर किधर है? अभी तो था, मैंने यहीं रखा था। मैं एक एग्जैक्ट पॉइंट दिखा रही थी कि यहाँ पे रखा है मैंने। यार माँ मुझे ऐसे घूर के देख रही थी कि मैंने कोई एटम बम का फॉर्मूला मांग लिया हो। मैं कहती हूँ क्या हुआ? माँ चिल्ला के कहती है, नहीं अपनी टी शर्ट पे देखी है तूने? नहीं, वो क्यों देखेगी, पहले चिल्लाना होता है तुझे। टी शर्ट पे है। इतना कह कर निकल गई अपने काम। और मैं सोच रही हूँ भाई मैंने ये कौन सी मूवी देख ली जहाँ पे मुझे प्यार देखना चाहिए था, नाम भी है सैयारा टाइप। सोच रहे हो प्यार मोहब्बत इश्क सब है, लेकिन मेरे को क्या दिखा? बीमारी, डिजीज, रोग मेरे को भी धर लिया। बाय गॉड, मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है। मतलब आंखें बंद कर रही हूँ तो वही फिल्म चल रही है, और आंखें खोल रही तो अपनी चीज़ें भूल रही हूँ। आप लोगों के पास कोई तरीका है तो बताओ। हाँ, और अगर आप लोग अभी तक सुन रहे हो ना, तो यार सच्चे आशिक हो यार, मेरे सच्चे आशिक हो। एंड कौन कौन अभी तक देख रहा है, एक येलो कलर का हार्ट भेज दो। मैं समझ जाऊंगी कि आप लोगों ने लास्ट तक सुना है, आई मीन मेरी बकवास सुनी है। सो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कुछ बोलने का है नहीं, बहुत कुछ मैंने बोल दिया है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए राधे राधे।